अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर का नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। वो बाकी मैं आपको बुक से करवाऊँगी। स्टार्ट जो है आपने फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो भी है उन सब में आपके पास एक डिफ़ाइन होती है जो आपने करनी है, वो है साइंस। ठीक है, ये साइंस की डिफ़ाइन आपके पास फ़िज़िक्स में भी पूछी जा सकती है, बायो के पेपर में भी पूछी जा सकती है, केमिस्ट्री के पेपर में भी पूछी जा सकती है। किसकी डिफ़ाइन? साइंस की डिफ़ाइन। ओके, अब साइंस हमारे पास जो है वो कौन सा वर्ड है, कहाँ से निकला है? तो साइंस हमारे पास क्या है? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग हमारे पास क्या है? सेंटिया। ये छोटी फॉर्म में मैंने राइट किया कि आपको समझ आ जाए। जिसका मतलब हमारे पास क्या है? सेंटिया। आपने ये जो स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ तक। बाकी जो नेक्स्ट ये वाला जो है ये डिफ़ाइन है। ये क्या है? डिफ़ाइन है और ये डिफ़ाइन आपने याद करनी है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है जो सेंटिया से निकला है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब हमारे पास क्या होता है? इल्म। ओके, अब साइंस हमारे पास कौन सा नॉलेज है बेटे? साइंस की डिफ़ाइन हमारे पास 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली हमारे पास क्या है? ऑब्ज़र्वेशन नंबर 1। दूसरी हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंट। अब व्हाट इज़ ऑब्ज़र्वेशन एंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन ये आता है। ऑब्ज़र्वेशन वो वाली चीज़, ठीक है? ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास क्या होता है? ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास वो वाली चीज़ जो हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई चीज़ है, या रात को सम टाइम हम लेटते हैं, ग्राउंड में लेटे हैं तो हम आसमान में देखते हैं, हम देखते हैं कुछ सितारे ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ सितारे कम चमक रहे हैं, या हम इस चीज़ पे गौर व फ़िक्र करते हैं कि सूरज कैसे तुलू हो रहा है, कैसे ग़रूब हो रहा है, या चाँद का क्या प्रोसेस है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं, या एक डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है, या ये ऑपरेशन ऑपरेटर्स कैसे बने होंगे, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है? ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑब्ज़र्वेशन है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे थॉट्स होंगे वो क्या है? हमारी ऑब्ज़र्वेशन। जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी क्या है? ऑब्ज़र्वेशन है। जो थॉट्स हम सोचते हैं वो वाली हमारी क्या है? ऑब्ज़र्वेशन है। एंड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट मतलब बाद में जब हमने सोचा कि कैसे एक स्टार्स कैसे मूव कर रहे हैं, या सूरज कैसे तुलू हो रहा है, कैसे ग़रूब हो रहा है, या डॉक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं, बाद में हमने उस चीज़ के बारे में स्टडी किया। स्टडी आपने 11 ईयर किया, 12 ईयर किया। वो जो स्टडी आपने किया, स्टडी करने के बाद जब आप डॉक्टर बन गए और जब आपने ऑपरेशन खुद से बच्चों के ट्रीटमेंट किए, ऑपरेशन किए, खला में गए, वहाँ पे आपने वेदर की इन्फॉर्मेशन देखी, स्टार्स के बारे में खुद जाके देखा, खुद पढ़ा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजुर्बात। इज़ कॉल्ड साइंस। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। देन हमारे पास क्या है? फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड है। फ़िज़िक्स हमारे पास कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जो हमारे पास कहाँ से निकला है, या जिसका मीनिंग हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड मतलब जैसे लैटिन ये कंट्री है, इसी तरह ग्रीक भी एक कंट्री है, वहाँ से फ़िज़िक्स का वर्ड निकला और उसे हम क्या कहते हैं? फ़िज़ाइक। मीन्स उसका क्या है? नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस का मतलब क्या है? कि गॉड की तख्लीक, खुदाई तख्लीक, खुदा ने जो तख्लीक की है जिन चीज़ों को, उसके बारे में पढ़ना, वो वाली सारी चीज़ें पढ़ना हमारे पास क्या है? साइंस। नेचर ऑफ साइंस, उसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। जो नेचर है, जो सन है फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास स्टार्स, ये सारी नेचर है ना, इन सारी चीज़ों को अल्लाह पाक ने बनाया है। उसके बाद सन हो गया, उसके बाद हमारे पास ये अर्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना जो गॉड की तख्लीक है, जो नेचर की है। इवन कि इंसान की डिज़ीज़ के बारे में भी पढ़ना, ये सारी हमारे पास क्या? नेचर ऑफ साइंस। ये होगा और इसको हमने पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसकी डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन हमारे पास क्या होगी? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स हमारे पास ब्रांच है किस चीज़ की? साइंस की। ये मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। जो फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सारी हमारे पास क्या है? ब्रांचेज़ हैं। किस चीज़ की? साइंस की। ओके, अब ये भी जिस तरह हमारे पास ये वाली डिफ़ाइन 2 चीज़ों पे बेस करती है, तो ये वाली डिफ़ाइन भी हमारे पास 4 चीज़ों पे। फर्स्ट मैटर, एंड सेकंड हमारे पास क्या है? एनर्जी है। थर्ड हमारे पास स्पेस है। फोर्थ हमारे पास क्या है? टाइम है। ये जो 4 चीज़ें हैं, इन पे ये डिपेंड करती है। ओके,
फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी के बारे में, स्पेस एंड टाइम। अब फॉर एग्जांपल आप देख लें, एक हमारे पास क्या है, कार है। आप जब एक अब मैटर हमारे पास क्या होती है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह को घेरती है, हर वो चीज़ जो जगह को घेरती है वो हमारे पास क्या होती है, मैटर, मादा। उर्दू में मैटर को क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। अब मादा हमारे पास वो चीज़ है जो जगह घेरती है। मादा हमारे पास कौन सी चीज़ है जो जगह घेरती है। अब कार हमारे पास क्या है, मैटर है। ओके, उसके बाद एनर्जी। अब बेटे कार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल की तो ज़रूरत है, या हमें खाने के लिए, हमें चलने फिरने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको भी फ्यूल की ज़रूरत है, पेट्रोल उसे हम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्पेस। स्पेस जहाँ पे वो खड़ी है, प्लेस, कोई ना कोई उसे स्पेस भी चाहिए, एंड टाइम, एट अ टाइम हम कार को क्या करेंगे, चलाएंगे। ये 4 चीज़ों का आपस में रिलेशन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिक्स। और इंटरेक्शन इसमें किस चीज़ के दरमियान में होगा, मैटर और एनर्जी, कार और फ्यूल। पेट्रोल होगा तो कार चलेगी, पेट्रोल है, कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या फ़ायदा। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ कि साइंस और फिज़िक्स की डिफ़ाइन की आपको अच्छे से समझ आ गई हो।